बच्चों, टीजीटी का पेपर आने वाला है, इसलिए कुछ शार्ट फार्मूले हैं, उनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपको मिनट के अंदर ही क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसान कर देगा। एक तो सिंपल फार्मूला आप लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा समय गुणे 100 होता है। तो ये ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी आप जानते हैं कि मूलधन आप ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 इंटू समय माइनस 1 हो जाएगा। साधारण ब्याज भी आप जानते हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 हो जाएगा। मूलधन भी आप जानते हैं मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, ब्याज का अंतर कर लीजिएगा। और ये दर है R1, ये समय है पहला T1 अब माइनस R2 T2 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो आपका ब्याज निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में यह धन इतना रुपया हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। हम क्या करेंगे, मूलधन निकालना है हमको, तो 100 गुणे जो दिया गया है पैसा जितना हो जा रहा है वो हो गया, और 100 ये हो गया, प्लस आपके पास जितना है, देखिए 6 वर्ष में है ना 5%, तो R इंटू टी इतना हो गया। यही फार्मूला लगाना है। देखिए ये फार्मूला आप लोग को लगाना है मूलधन निकालने के लिए। मिश्रधन जो पूरा धन हो चुका है, जैसे यहाँ पे 2613 रुपया हुआ था, और इंटू 100 कर देना है अपन 100 प्लस दर गुणे समय कर देना है। देखिए 100 ये हो गया, आपके पास 2613 रुपया दिया था, ये हो जा रहा है, तो इतना दे दिया, 100 दे दिए। कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों में। और कितना दर है, 5 है, तो आपके पास ये आसानी से आ गया, 2010 रुपया बन गया। ठीक है, अब ये तो मूलधन हो गया, लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5% ब्याज की दर से कोई धन इतने वर्षों में इतना हो जाता है, उसी दर पर कितने वर्षों में, यानी ये समय पूछना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे कि भाई हमारे पास समय निकालना है, तो समय को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए अब समय को छोड़ दिए, अब ये बात हमारे पास यहाँ मिल गई, इतना हो गया 100 इंटू पैसा हमारे पास कितना, ये टोटल हो गया, इतना हो गया, इतना कह रहे हैं, देखिए इतना रुपया कह रहे हैं, तो ये हमने टोटल ये ले लिया, ये बना दिया, तो हमारे पास टी निकल के आ गया 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष में ये इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोई बैंक जब लोन देता है तो कहता है कि प्रत्येक जो किस्त बनाता है प्रति माह की, वो कैसे किस्त बनती है। तो प्रत्येक किस्त का मतलब होता है आप 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी और आर टी और टी माइनस 1/2, जहाँ पर ए जितना आप कर्ज लिए हैं वो आपका हो गया, अमाउंट हो गया, आर जो है दर हो गया, और टी जो है वो समय हो गया। अब आइए इस पे क्वेश्चंस को दिखाते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन है 770 वर्ष रुपया कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितने रुपए अदा करने चाहिए यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो। तो प्रत्येक किस्त कितनी आएगी, जो अमाउंट है 770 रुपया हो गया, 100 ये हो गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, 100 इंटू आपके पास कितने वर्षों में करना है, तो आपके पास समय और टी यानी 5 हो गया। अभी ये आपके पास 5 इंटू 5 माइनस 1/2 हो गया। ठीक, 5% दर दिया है, तो दर वाला फार्मूला आप लोगों को अभी ये किए थे ना कि ये फार्मूला अभी आप लोगों को हम बताए थे कि आर टी माइनस टी माइनस 1/2, तो ये आपके पास आर टी, ठीक ना, और -1 टी माइनस 1/2 आपके पास हो गया, तो ये आपके पास आ गया 140 रुपया। ठीक है, अब एक नया फार्मूला ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए दर को केवल ऐसे पूछा जाए, जैसे कहा जाए कि इतना गुना हो जाता है, तो 100 इंटू मूल में अपवर्तन माइनस, मूल में अपवर्तन का मतलब हुआ कि जितना मूलधन गुना हो जाए उसी को मूल में अपवर्तन कहेंगे। जैसे कहा जाए कि ये 500 गुना हो गया, 200 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, तो वो यहाँ पे लिख देंगे -1 बटा समय। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो दर बराबर, अभी फार्मूला आपको पता है 100 इन ब्रैकेट के अंदर कितने लिखे हैं ना, कितना
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना, तो दोगुना यानी यही आपसे बोले थे कितना गुना हो जाए, तो 2 हो गया -1 बटा में आपके पास कितना, तो 10 वर्षों में 10 हो गया, समय यहाँ पे 10 लिख दिया गया, यानी आपके 10% ही आ गया रिजल्ट। अब आइए इसी तरीके से लिखा है कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो दर क्या होगी, तो दर बराबर क्या होगा 100 गुना है, कितना गुना हो गया 3 गुना -1 बटा कितने समय में 10 वर्ष में, ये भी 10 आ गया। अब थोड़ा सा साधारण पे आते हैं हम। देखिए धन का फार्मूला होता है ब्याजों का अंतर, जो ब्याज है उनमें अंतर बटा समय है, समय का अंतर माने ब्याजों में अंतर बटा समय का अंतर, और 100 बटा दर ले लेंगे, ठीक है। और जैसे देखिए 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। अब डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला लगाइए, मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर, ठीक, ब्याजों में अंतर कितना 80 रुपया डायरेक्ट दे दिया, ठीक ना। अब इसके बाद से हमारे पास क्या लेना है, समय में अंतर, तो कितने कितने वर्ष में करें 5 और 3, तो आपके पास हो गया समय, और समय में अंतर हमारे पास 5 - 3 हो गया। अब इसके बाद से हो गया इंटू 100, ये दर हमारा कितना है 5%, 5 हो गया, यानी ये 800 रुपये आ गया। इसी तरीके से ये कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं दुगुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं 6 गुनी हो जाएगी, तो इसका एक फार्मूला होता है वो समय कितने समय में ये हो जाएगा ऐसे, इसके लिए n2 - n1 बटा n1 - 1 इंटू टी, n2 - 1 अपान n1 - 1 इंटू टी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो n1 हो गया 5, n2 हो गया 6, तो देखिए 6 - 1 अपान 2 - 1 अदर आपके पास जो है ये हो गया समय कितना था 5 वर्ष, तो देखिए 5 यहाँ पे हो गया, ठीक ना। तो आपके पास है कि 25 वर्ष में 6 गुना हो जाएगा। अब आइए n1 पहला समय था, दूसरा समय ये आपको यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, कोई धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज, कोई भी विशेष दर जो भी ले रहा हो बैंक, धन का n गुना हो जाता है यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय मान बराबर हो तो ब्याज दर कितनी होगी, कुछ नहीं सिंपल लगाइए r रूट में n इंटू 100, सिंपल वे में निकलेगा। देखिए ये छोटी सी फार्मूला ही तैयार कर लेंगे तो आपको सिंपली आ जाएगा। अब दूसरा ये है कि यदि किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन, ठीक ना, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन t वर्ष में n गुना हो जाता है, तब दर कैसे निकालेंगे, तब आपके पास n-1 बाई टी इंटू 100 लगा दीजिएगा। इसी को थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। दूसरा, यदि धन r% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में n गुना हो जाएगा, तो कितने समय में n गुना हो जाएगा, r आपको पता है, तो t = n-1 बाई r इंटू 100 कर दीजिए। n गुना मैंने समय दिया ही रहेगा, दर दिया ही रहेगा, तो n-1 बाई r इंटू 100 कर दीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो भाई हमारे पास इसके लिए सिंपल सा जो दर की वृद्धि होती है ना, उसका फार्मूला r इंटू टी। तो देखिए यहाँ पे r इंटू टी इक्वल टू कितना प्रतिशत भाई 40%, तो 8 वर्ष में, सिंपल सा 1-2 सेकंड में आने वाला है ये, आप इसे कर लेंगे।